देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। 3 दशक पुरानी संस्था श्री जैन श्वेतांबर महासंघ न्यास में गुरुवार को पहली बार ट्रस्टियों का चुनाव हुआ। इसमें 13 में से 4 उम्मीदवारों को चुना गया। सबसे अधिक वोटों से रितेश कटकानी जीते। इनके बाद क्रमशः जिनेश्वर जैन, विमल तांतेड़ एवं शिखर चंद्र बाफना है। चुनाव अधिकारी संजय जैन ने बताया 1260 मतदाताओं में से 1082 ने वोट डाले। रामबाग दादावाड़ी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। इसके बाद शाम 5 से रात 8:30 बजे तक मतगणना चली। पूरी मतगणना का डिजिटली प्रसारण किया गया। काउंटिंग के दौरान उम्मीदवारों के 11 प्रतिनिधि एवं चुनाव दल के भी 11 सदस्य उपस्थित थे। हर 50 वोट की गिनती पर सबकी संतुष्टि के बाद प्रतिनिधियों से नतीजों पर साइन कराए गए ताकि रिकाउंटिंग की नौबत नहीं आए। जैन के अलावा राजेश चौरड़िया एवं विजय समोता भी मुख्य चुनाव अधिकारी थे। चुनाव अधिकारी जैन ने बताया कि अब तक 89 का मनोनयन होता था और फिर वे अध्यक्ष चुनते थे। करीब 5 साल पहले न्यास का संविधान बनाया गया था, जिसके तहत पिछले वर्ष चुनाव होना थे, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं बैठने से कुछ सदस्य कोर्ट चले गए। कोर्ट से 1 महीने में चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे। इसलिए पहली बार संस्था में 4 न्यासियों का चुनाव कराया गया। संस्था में 12 में से 4 ट्रस्टी कम होने के कारण सिर्फ इतनों के लिए ही चुनाव कराया गया। अब कोरम पूरा हो गया और अध्यक्ष का चयन 12 ट्रस्टी करेंगे। इसके बाद अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। वर्तमान में ट्रस्ट में हेमंत लासोड़, विजय मेहता, मनीष सुराणा, हंसराज जैन, दिलीप सी जैन, नरेंद्र धाकर, भंवरलाल कासवा, प्रकाश जैन, भटेवरा एवं संस्थापक अध्यक्ष कैलाश नाहर शामिल हैं। चुनाव मैदान में 13 उम्मीदवारों में रितेश कटकानी को 520, जिनेश्वर जैन को 464, विमल तांतेड़ को 463, शिखर चंद्र बाफना को 440 वोट प्राप्त हुए। चुनावी समर में शेखर गेलड़ा, राजेश जैन युवा, सुभाष वन्यायक्या, जिनेश्वर जैन, शिखर चंद्र बाफना, रितेश कटकानी, पीयूष जैन, रूपेंद्र जैन, चीनू, पुंडरिक पालरेचा, अशोक जैन, भरत रसिकलाल शाह, विमल पटेल एवं संतोष जैन मामा उतरे थे। कुल 13 उम्मीदवार है, 4 को चुनाव जीतना है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक उम्मीदवार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्था सामाजिक है जिसका उद्देश्य मात्र अपने धर्म की सेवा करना, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना। इसमें राजनीति वाला कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। 13 ही कैंडिडेट सेवक है। अब एक व्यवस्था की दृष्टि के हिसाब से ये तैयारी की, और मैं इतना कहूँगा कि ये चुनाव नहीं, हमारी संस्था की नाव है जिसको तैरते हुए अच्छे मांझी की आवश्यकता है। मांझी सभी है, 13 मांझी सवार है, लेकिन 4 वो मांझी चुने जाएंगे जो पतवार लेके इस नाव को पार लगा सके और हमारी संस्था को उन्नति दे सके। शेखर गेलड़ा, अभी तक जो है वो मनोनयन होता था, पहली बार अब चुनाव की स्थिति बनी है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ऐसा क्यों हुआ? बहुत अच्छी बात है। 30 साल से संस्था चल रही है। इंदौर शहर राजवाड़ा के बाद निगल तक सीमित था। आज इंदौर की सीमाएं बहुत दूर बढ़ गई है। परिवार बड़े, मेंबर से बड़े, सदस्य बड़े हैं। हर कोई अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, तो व्यवस्था की दृष्टि से एक रेखांकन तो करना ही होगा ना। अभी जो वर्तमान में महासंघ की टीम है, क्या लगता है, क्या कुछ असंतुष्ट है कुछ लोग उससे? क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, ये देखिए, हमारे घर में भी कुछ होता है तो कुछ देर बर्तन बचते हैं, लेकिन साथ परिवार का परिवार को ही मिलता है। भाई हाल हमारी संस्था की है, 13 ही मेंबर पूरे सेवक हैं। कुछ देर के लिए जो हारेंगे उनको लगेगा, लेकिन वापस उतने ही उत्साह से वो आकलन करेंगे। अगर आप चुनाव जीते तो क्या मन में प्लानिंग है, किस तरह से श्वेतांबर जैन समाज को आगे बढ़ाया जाएगा? चुनाव के बाद प्लानिंग सिर्फ हमारी जो लगातार चल रही है उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, जिसमें मेन हमारी संस्कृति है। हमारे जैनों में जो हमारे यहाँ मुख्य जो होता है, परमात्मा ने शास्त्रों में जो कहा है उसी को आगे बढ़ाना। जीन आज्ञा परमो धर्म जैन का मूल सिद्धांत है। ऐसी जानकारी मिली है कि पर्दे के पीछे कुछ लोग जो है वो अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, और ये उन्हीं के कवायद है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आप ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं मिलेगा। आप भी उम्मीदवार हो, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, नया हाल है और नया साल है और नवजीवन ने लिए अंगड़ाई। सबसे पहले मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व हुआ है और उस पर्व में जैन श्वेतांबर समाज महासंघ न्यास के 4 ट्रस्टियों के चुनाव होने जा रहे हैं और 13 उम्मीदवार है और सभी भाईचारे से चुनाव हो रहे हैं। समाज में 27 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया है कि 4 ट्रस्टियों के लिए समाज को उत्साह है। आजकल
समाज में एक प्रथा है कि मनोनीत नहीं चयन होना चाहिए, तो इस चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ रही है और मैं सबसे कम उम्र का युवा उम्मीदवार हूँ और 6 नंबर मेरा सरल क्रमांक है। लोगों को 6 नंबर पे वोट देना चाहिए क्योंकि नया जोश रहेगा, नया होश रहेगा और नया वेश रहेगा और नया परिवेश रहेगा, तो लोग आएंगे और वो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा नया करके दिखाएंगे। आपका क्या प्लान है, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाएंगे? आपके समाज के अंदर 90% लोग हमारे मजबूत हैं, लेकिन 10% लोग कमजोर है। उन कमजोर लोगों के लिए सबसे पहले व्यवस्था करना है और अपने साधर्मी बंधु को कंधा से कंधा मिलाकर लाकर खड़ा करना है। शिक्षा के इसमें हमको योगदान देना है, चिकित्सा में हमको योगदान देना है, सारे काम हमको एक प्लेटफॉर्म पे करना है और सारे भाइयों को। और आज तक श्वेतांबर जैन समाज महासंघ की गणना नहीं हुई है, हम गणना करेंगे कि कितने लोग हैं, किसके बच्चे अविवाहित थे, किसके बच्चों की शादी करना है, वो भी हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। अभी न्यास के माध्यम से छात्रवृत्ति और तमाम सुविधाएं दी जाती है, राशन की सुविधाएं दी जाती है, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? उसको नहीं है क्या इनसे आप? नहीं, इनसे हम संतुष्ट हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाएंगे, लोगों को रजिस्टर्ड करेंगे। अभी पूरा इंदौर शहर बहुत फैला हुआ है और उस इंदौर शहर में कई कॉलोनी तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। हम एक एक व्यक्ति पर, अंतरिम व्यक्ति पर पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। हो रहा है न्यास के, आप भी उम्मीदवार हैं, 13 उम्मीदवार हैं, 4 का चयन होगा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? महासंघ के निर्माण को 27 साल हो गए हैं और पहली बार ये चुनाव का कार्यक्रम संपादित हो रहा है और इस चुनाव को कराने में मेरी आहुति है कि मैंने महासंघ के संविधान का पालन कराया और मतदाताओं को उसका अधिकार दिलाया। मैं समझता हूँ कि ये श्वेतांबर जैन समाज में क्रांति की शुरुआत होगी और आने वाले भविष्य में हम हमारे संपन्न लोगों के साथ मिलकर जमीन से जुड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए निरंतर काम करेंगे। ऐसी मैं जिन शासन से आशीर्वाद चाहता हूँ। एक बार पुनः शहर के आज किस तरह का प्रतिसाद आपको अपने प्रति मिल रहा है, लोगों का रुझान कैसा लग रहा है? मैं बहुत आत्मविश्वास से भरा हूँ। हार जीत तो होगी, 13 में से 4 लोग ही जीतेंगे, लेकिन जो जागृति आई है उसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अगर आप जीतेंगे तो क्या मन में प्लानिंग है समाज मन में समाज के कमजोर लोगों के लिए जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए जितना कर सकूंगा, मेरा जब तक आयुष पूर्ण नहीं होगा जब तक उनके लिए सेवा कर। की जो मौजूदा टीम है, क्या लगता है उसकी कार्यप्रणाली से क्या संतुष्ट है कि नहीं, क्या कहना चाहिए? उनकी कार्यप्रणाली जो संकुचित विचारधारा की थी, कुछ लोगों ने अपने आप को सिरमौर समझ रखा था। अब ये परिवर्तन की क्रांति मैं समझता हूँ आने वाले 3 साल के बाद सारी नई टीम काम करेगी और प्रदेश में इंदौर का नाम रोशन करेगी। ऐसा मेरा अपना आत्मविश्वास। चुनाव हो रहे हैं, कुल 4 पद और 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है? 13 जो मेंबर है हमारे समाज के सब भाई लोग हैं। एक चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें कोई भी 4 जीते वो न्यासी बनेंगे, बाकी के जो 9 लोग रहेंगे वो भी महासंघ के प्रति समर्पित है। और मुझे विश्वास है कि 13 ही प्रत्याशी समाज के उत्थान के लिए, महासंघ के लिए, श्वेतांबर जैन समाज के लिए दिल खोल के काम करेंगे। मेरी 13 ही प्रत्याशियों को शुभकामना है और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहे हैं। अभी तक जो है मनोनयन होता था, अब जो है आज इस बार चुनाव की पोजीशन बनी है, क्या कारण रहा इसके लिए? इसके लिए एक हमारा 5 साल पहले संविधान बना था, उसके अंतर्गत एक चुनाव प्रक्रिया की बात लिखी गई थी। समाज के सभी लोग चुनाव नहीं चाहते थे, मनोनयन चाहते थे और हमारा समाज सभी गठबंधन को मिलके बना हुआ है। हमारे समाज में जितने घटक है, चुनाव के बाद भी हम राज्यसभा के पैटर्न में जैसे लोगों को जोड़ते हैं, समाज के वरिष्ठ लोग, समाज के कार्यकर्ता, उन सब को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपका भी जो नाम है वो अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है, पर्दे के पीछे बोला विजय मित्रा जी भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हाईकोर्ट के निर्देश पे चुनाव हो रहे हैं, उसी दृष्टि से चुनाव संपन्न होंगे और जैसा भी पब्लिक चाहेगी और जिस तरह से 12 मतदाता रहेंगे वो चुनाव करेंगे। आज की तारीख में हाईकोर्ट के निर्देश पे चुनाव हो रहे हैं, तो मैं इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। महासंघ न्यास का चुनाव हो रहे हैं,
और 13 उम्मीदवार हैं, 4 जीतेंगे, आप भी मतदाता के रूप में आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्वेतांबर जैन महासंघ एक पूरे श्वेतांबर समाज की बड़ी संस्था है और कोई भी काम होता है तो चुनाव होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हमारे सभी कैंडिडेट अच्छे हैं और उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए बहुत काम किए हैं। इलेक्शन तो आप जानते हैं कि किसी की कोई गारंटी नहीं है, पर आई एम श्योर कि 13 में से 4 अच्छे कैंडिडेट का चुनाव होगा और वो उस संस्था को आगे बढ़ाने का अपना काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं उन सभी के लिए। बहुत मनोनयन होता था, इस बार चुनाव हो रहा है, क्या कारण रहा कि चुनाव करना पड़ा इस बार? चुनाव होने के कारण, ये हमेशा चुनाव होने के कारण क्या होते हैं, 2 ग्रुप हो जाते हैं, 2 पार्टी हो जाती है, 2 पार्टी हो जाएगी तो चुनाव होएगा, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि मैं जीतूं। तो ये 2 पार्टी का एक तैयारी है और चुनाव हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। आप समाज के वरिष्ठ हैं, सभी के लिए क्या संदेश है? जो चुनाव जीते हारे सभी के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा एक ही संदेश है कि भाई देखिए, आप जिस संस्था से जुड़े हैं उसके लिए तन मन धन और पूरा समय दें, संस्था को आगे बढ़ाएं और जो उसकी स्थिति आज है उससे 10 गुना आगे बढ़ाएं। यही मेरी मंगल कामना और शुभकामना है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।